लो जी देखो, हम लड़की वालों की तरफ से शादी में जो भी खर्चा आएगा मैंने उसकी लिस्ट बना दी है। एक बार अच्छे से आप भी देख लो। कोई भी फंक्शन, कोई रस्म या उसका कोई सामान लाना, इस लिस्ट में छूट तो नहीं रहा है चढ़ाना। अच्छा, तो मतलब सिब्बू की शादी में टोटल 70 लाख रुपए का खर्चा होगा। ओ नहीं नहीं जी, 40 लाख का होगा। जरा ठीक से चेक करो हिसाब। आपने ना जरूर कोई गड़बड़ करी होगी देखने में। अरे शादी के सारे फंक्शन के आगे मैंने उसका बजट लिख तो रखा है। हल्दी फंक्शन के 3 लाख, मेहंदी फंक्शन के 3 लाख, ज्वेलरी वगैरह के 15 लाख मिला के हो गए। और जो शादी में हम बैंक्वेट बुक करेंगे उसके 20 लाख हो गए। लड़के वालों के घर जो कपड़े जाएंगे शगन के, उसके 4 लाख हो गए। आप अच्छे से तो देखो। और उसके बाद जो छोटे मोटे रस्म है उसके भी 2-3 लाख मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिए हैं। अरे बस 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 भाई, रुक जाओ। लिस्ट तो मैंने अच्छे से देख ली है, लेकिन तुमने इसमें गाड़ी का तो लिखा ही नहीं। गाड़ी? कैसी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अरे भाई, हम क्यों लेने लगे भला गाड़ी? घर में बेटी की शादी है, इतना खर्चा वैसे ही फैला पड़ा है और आपको अब गाड़ी लेने की पड़ी है। अरे हमारे लिए थोड़ी, अरे शादी में सिब्बू को कार भी तो देनी है। अरे क्यों देनी है गाड़ी? अरे भाई, कितनी गाड़ी दोगे? अभी सिब्बू के पास है तो गाड़ी एक, वो ही ले जाएगी अपने ससुराल। अरे उस गाड़ी को लिए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ है? जनवरी में ही तो गाड़ी ली थी वो, और अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है। 1 साल भी अच्छे से पूरे नहीं हुए हैं, वही ले जाएगी। कितनी गाड़ियां दोगे आप? बात तो वैसे सही बोल रही हो, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कहीं लड़के के घर वालों को बुरा ना लग जाए कि हमने सिब्बू को वही गाड़ी दे के भेज दिया जो वो पहले से यूज कर रही है। अरे बुरा कैसे लग जाएगा? और लग भी जाएगा तो लग जाए मेरी बला से। अरे जब उनको कुछ नहीं पड़ी है, हमें क्या बुरा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, हमारी बेटी को क्या बुरा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो हम क्यों सोचे उनके बारे में? अरे सिब्बू को क्या बुरा लग गया भाई? शादी तो हम उसी की पसंद से कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? हे भगवान, आपको तो कुछ भी नहीं पता रहता। अब सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, जब सिब्बू की शादी हमने उस लड़के से तय करी थी तो क्या कहा था उसके घर वालों ने? जी हमारे घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, आपकी लड़की को बहुत अच्छे से रखेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अपनी सिब्बू को चाहिए थे 5 सेट ज्वेलरी के, सारे मैचिंग के। तब तो उन्होंने कहा था कि हाँ भाई हम दिला देंगे, और अभी तक तो सिब्बू को कुछ दिलाया नहीं। और शादी में अभी तो सिर्फ 1 ही हफ्ते बचे हैं, वो कब दिलाएंगे बताओ? बस इसी बात से सिब्बू का मुंह बना पड़ा है। और भाभी जी, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? हाँ? अरे दीदी, आ गए आप? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ आई हूँ अभी, मैं तो रास्ते में हूँ, बस रिक्शा ही पकड़ रही हूँ। तुम भी ना भाभी। अरे कम्मो, तेरी भी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। तू छोड़, आ चल बैठ इधर, आ जा। और बता कम्मो, जीजा जी नहीं आए, अकेले आ गई तू? अरे आ ही रहे होंगे भैया, वो कहाँ जाएंगे मेरे बिना, नीचे हैं, कैब वाले को पैसे दे के आ रहे हैं। अच्छा दीदी, आप अपने भैया से बात कीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी। अरे भाभी सुनो, एक काम करो ना, आप यहाँ बैठ के हमारे साथ बातें करो, चाय सिब्बू बना देगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अब अगले हफ्ते ही तो उसकी शादी है, अब वो चली जाएगी, अब क्या उसको काम बोलूं। आप बस 2 मिनट बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। हाँ देखो ना भैया, सिब्बू की अभी शादी भी नहीं हुई है और भाभी अभी से उसकी कितनी परवाह करने लगी है। अरे भाई, माँ है उसकी, अब अपनी बेटी की तो परवाह करेगी ही ना। मेरे जाते वक्त तो इस घर में किसी को मेरी इतनी फिक्र परवाह नहीं हुई थी, सब इसकी बारी में होनी शुरू हो गई। अरे अरे सिब्बू बेटा, तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? चाय बना रही है? अरे बेटा, तुझे किसने बोल दिया चाय बनाने को? तू जा आराम कर, ये सब मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे किसी ने भी नहीं बोला। वो मैंने देखा कि बुआ जी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ। आप तो वैसे ही पूरा दिन किचन में ही लगे रहते हो।
अरे बेटा, तेरी शादी में अब दिन ही कितने बचे हैं। तू जाके आराम कर ले। मैंने बोला ना, ये सब मैं कर लूंगी। हाँ हाँ सिब्बू बेटा, बिल्कुल सही कह रही है तेरी मम्मी। अरे जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक उठा ले मायके का सुख, वरना पूरी जिंदगी तो यही सब ही करना है बेटा। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते, 4 महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार, ओ साजन हो, ओ बालम हो। हेलो बेटा जी, कैसे हो? हेलो आंटी जी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। बेटा वैसे मैंने ना आपको थोड़ी देर पहले वरमाला के स्टेज पे देखा था। हाय, इस नीले पीले लहंगे में इतने सुंदर लग रहे हो ना बेटा आप। यहाँ जितने भी लड़के हैं ना सब फ्लैट हो रखे हैं आपके ऊपर। बहुत सुंदर हो बेटा जी, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू आंटी जी। अच्छा बेटा जी, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल। हाय शीतल, जितनी प्यारी कुड़ी उतना ही प्यारा नाम। अच्छा बेटा, वैसे एक बात बताओ, आपकी शादी हुई है क्या बेटा? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, कोई नहीं, हो जाएगी जल्दी। बेटा मैं क्या सोच रही थी ना, मेरे दिमाग में कुछ आया था। वो मेरा ना बेटा है, इंजीनियर है, विदेश में रहता है, बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी उससे शादी करवा दूं। कितना अच्छा लगेगा, दोनों की जोड़ी क्या सही बैठेगी। बेटा मैं तो कहती हूँ ना, शादी के बाद ना तुम भी उसके साथ विदेश ही चली जाना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस लड़की को? इसको मिर्गी भी आती है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे बेटा सुन। बेटा जी, बेटा शीतल, हे बेटा। हे भगवान, इस लड़की को तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ मैंने अपने बेटे का रिश्ता इससे नहीं किया, वरना जिंदगी भर मुझे मिर्गी वाली बहू को झेलना पड़ता। हे भगवान, कभी नहीं, इस लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं कराऊंगी। जिंदगी भर मेरे बेटे को मिर्गी वाली बहू झेलनी पड़ेगी। भाग जाती हूँ, हाय लोगों को ये न लगे कि मैंने इसे कुछ कर दिया। चली गई क्या? हाँ, आई बड़ी, अपने बेटे से शादी करवाएगी मेरी। अगर मैं इसके बेटे से शादी कर लूंगी तो भाई मेरे जो 3-4 बॉयफ्रेंड हैं उनका क्या होगा? वो तो मेरे बिना मर ही जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। हाय, मैं ऐसे धोखा थोड़ी दे सकती हूँ उनको। हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4। तृप्ति, तू पागल हो गई है क्या? और देख, ये लड़कियों वाली हरकतें मेरे सामने तो तू कर मत। अरे कॉलेज में तो तू इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, मेरे को शादी करनी है, शादी होगी तो ये करूंगी वो करूंगी, और अब जब तेरी शादी हो रही है तो तू रो रही है। अरे मुझे देख ब्रो, तेरी शादी के लिए ना मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। हे भगवान, फिर से रो रही है। पिछले हफ्ते तक तेरी मम्मी चुप नहीं हो रही थी और अब तू चुप नहीं हो रही है। अरे लगा क्या रखा है तुम दोनों माँ बेटियों ने? नहीं, मुझे एक बात बताओ, why are you crying? Why are you crying? You should not cry. Stop crying. चुप। फालतू में 1 लाख रुपए का मेकअप करवाया तूने, ऐसे रो रो के ना सारा मेकअप बह जाएगा। मेरे जीजू भी बोलेंगे, अरे ये कौन सी लड़की से शादी करवा रहे हो मेरी? जीजू ना तुझे पहचानने से मना कर देंगे, बोलेंगे ये तो वो लड़की है ही नहीं जिसको मैं पसंद करके गया था। फालतू में मेकअप आ रही। चुप, you'll not cry. चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पता होता कि रोहन की बहन ऐसी है तो मैं कभी भी इस घर में शादी नहीं करती। अरे सुन, जीजू की बहन अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? अरे अपने जीजू तो एकदम कूल बंदे हैं ना। और वैसे भी बहनों का क्या है, उन्होंने शादी करके एक ना एक दिन अपने ससुराल चले जाना है। उसके बाद तूने अपने ससुराल में ना
सिर्फ अपनी सास और अपने पति के साथ रहना है। नंदों का क्या करना है छोड़ना। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोच और रोना बंद कर। और वैसे भी एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद तेरी नंदों का सिर्फ फेस्टिवल पे आना जाना होगा। क्या? पर क्यों? अबे यार देख, रक्षाबंधन, भाई दूज, इस पे तो अपने भाई के पास आएंगी ही ना वो। और वैसे भी यार, शादी के बाद ना लड़कियों के पास बस एक ही त्योहार होता है जो उनको अपने भाई से और अपनी मायके से जोड़ के रखता है। राखी बांधने और भाई दूज के लिए तो आना चाहिए ना यार। हाँ ब्रो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो अब फिर से सोच और रोना बंद कर दे। और वैसे भी जब नंदे कुछ भी बोले ना, तो उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल दियो। ज्यादा ध्यान मत दियो, ठीक है? अरे अब क्या हो गया? अब क्यों रो रही है? मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? अरे बहन जी, जो भी कहो, मिश्रा जी को मानना पड़ेगा। अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं शादी में, खूब धूमधाम से शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की, है ना? अजी बहन जी, कहाँ से अच्छी शादी लग रही है आपको? ना ही कोई बैठने की अच्छी व्यवस्था, और ना ही हमें कोई पूछने वाला, और ना ही कोई ये पूछने वाला कि मेहमानों ने शादी में कुछ खाया कि नहीं खाया। अजी शादी तो मेरे भाई ने की थी अपनी बेटी की, वो भी बहुत धूमधाम से। बहन जी मैं सच बता रही हूँ आपको, वैसी शादी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये शादी भी कोई शादी है? वैसे बहन जी आप एक बात बताओ, बारात आई कि नहीं अभी तक? वैसे तो बारात अब तक आ जानी चाहिए थी, क्या पता आने वाली होगी। कार्ड में तो यही कुछ टाइमिंग लिखा हुआ था। अरे बहन जी, ये शहर की शादियों का भी ना कोई भरोसा नहीं होता, 8 बजे आए कि 10 बजे आए। अरे शादियां तो हमारे गांव में हुआ करती थी, टाइम पे बारातियों का खाना पीना भी हो जाता था और टाइम पे ही जयमाला भी हो जाती थी। वैसे बहन जी लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ पता है आपको? नहीं बहन जी, देखिए मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर सुनने में आया है कि लड़का ना दूसरी जात बिरादरी का है। लो कर लो बात, तभी तो मैं कहूँ कि इतना खर्चा कैसे कर रखा है इन्होंने शादी में। लड़का दूसरी कास्ट का है इसलिए। और भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और आरना बेटा कैसी हो? बढ़िया आंटी जी। और भाभी जी क्या गपशप चल रही है अकेले अकेले? बस बहन जी यही सब बातें कर रहे थे कि आपने अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की है। भाई मानना पड़ेगा, पैसे तो आपने बहुत खर्च किए हैं, ऐसी शादी तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस बहन जी, अब जहाँ बच्चे राजी खुशी वहीं माँ बाप की खुशी होती है। और माँ बाप पैसे कमाते ही क्यों हैं, ताकि 4 पैसे अपने बच्चों पे लगा सकें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी। वैसे बहन जी लड़का क्या करता है? कुछ नहीं, बस दिव्या के ऑफिस में साथ ही काम करता था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। फिर एक दिन दिव्या ने मुझे आकर बताया, फिर अगले दिन हमने लड़के के घर जाकर रिश्ता तय कर दिया। लड़का दूसरी कास्ट का था। पहले तो हमें लगा कि इनके पापा माने कि ना माने, लेकिन उसके पापा ने जरा भी एतराज नहीं किया, उल्टा उसकी तारीफ करने लगे कि हमारी बेटी ने हमें सच बताया। वरना आपको तो पता ही है भाभी जी, आजकल के बच्चे सच छुपा लेते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी आपने। अरे भाई लड़का दूसरी कास्ट का है तो क्या हुआ, आखिर है तो इंसान ही। और एक माँ बाप को क्या चाहिए, यही ना कि उनके बच्चे जहाँ भी जाएं राजी खुशी रहें। बस एक बार बच्चे अपने माँ बाप को सच तो बताकर देखें, हम तो उनका अच्छा ही चाहेंगे, उनकी पसंद को नापसंद थोड़ी करेंगे। हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, है ना? हाँ भाभी जी, बस यही बात है। अच्छा आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? अरे नहीं नहीं बहन जी, बस अभी अभी आए हैं, बस बारात का वेट कर रहे हैं, फिर खाते हैं आराम से।
कोई बात नहीं भाभी जी, बारात तो आने ही वाली होगी, तब तक आप कुछ खाइए पीजिए। मैं आती हूँ, मेहमानों से मिल लूँ जरा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलो भाभी जी, ये तो चली गई। कहीं भी शादी करे भाई, हमें क्या, हम यहाँ पे शगन के पैसे देंगे और खाना खाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो बहन जी। चलो चलो, चल बेटा। आज तो बेटा बड़ा थक गई मैं शादी में। मम्मी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मुझे पहले लगता था कि आप इंटरकास्ट मैरिज को लेके बहुत खड़ूस होगी, पर मम्मी आप तो मॉडर्न मम्मी निकली। मैं फालतू में ही डरती थी आपसे, इसलिए मम्मी मैंने आपको कभी बताया नहीं कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और मेरी और उसकी कास्ट भी अलग अलग है। अब मम्मी आपको इंटरकास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपसे क्या छुपाना। सो इसलिए मम्मी मैंने भी सोचा कि आपको बता ही देती हूँ, और आपको भी अब कोई मेरे लिए लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी किसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? तेरा बॉयफ्रेंड है? वो भी इंटरकास्ट? रुक बेशरम, अभी बताती हूँ तुझे। झाड़ू का है मेरी? हाँ, झाड़ू का है मेरी? अरे अरे मम्मी, आप शादी में तो बड़ी बड़ी बातें करी थी आंटी से कि बच्चे अपने माँ बाप से अपनी दिल की बात बताए, हम उनके दुश्मन नहीं है। और जब मैंने आपको अपनी दिल की बात बताई तो आप झाड़ू ढूंढ रहे हो। अच्छा, पूरे दिन में तो मैं बहुत सारी बातें बोलती हूँ, वो तो नहीं सुनती तू कभी, और ये वाली बात बड़ी याद रह गई तुझे। रुक जा तू, बॉयफ्रेंड कैसे बनाते हैं वो आज तो मैं सिखाऊंगी तुझे। हाँ? नहीं मम्मी, नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड बनाएगी, बॉयफ्रेंड बनाएगी, बॉयफ्रेंड बनाएगी, बॉयफ्रेंड बनाएगी, बॉयफ्रेंड बनाएगी, है? इंटरकास्ट करनी है तुझे? रुक जा, तेरे बाप को बताती हूँ, आज मैं करवाती हूँ तेरी शादी अच्छे से। हे क्यूटीज, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और रिलेट भी किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और सॉरी गाइज, ये वीडियो बहुत पहले ही मैंने शूट कर ली थी, बट मैं इतना ज्यादा बिजी थी ना कि इस वीडियो को एडिट करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं बिजी किस चीज में थी वो जानने के लिए आपको मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ। यस, मैंने अनाउंसमेंट कर दी है कि आई एम गेटिंग मैरिड, आई मीन वी आर गेटिंग मैरिड। यस, मैं और रचित जल्द ही शादी करने वाले हैं, और रिंग सेरेमनी की भी डेट हमने पब्लिश कर दी है। क्योंकि गाइज देखो, वीडियो में तो बहुत कर ली नकली शादी, अब असली शादी की उम्र हो गई थी, तो इसलिए हमने फैसला किया कि चलो यार, उम्र निकल जाए उससे पहले शादी कर ली जाए। तो अगर आपको मेरी शादी में ज्वाइन होना है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। डेली व्लॉग्स आ रहे हैं शादियों की, शॉपिंग के, और सारी तैयारियां, बहुत कुछ हो रहा है इस बीच, इसलिए मेन चैनल पे अभी कुछ टाइम वीडियो नहीं आ पाएगी, और मैं गेस भी नहीं कर सकती कि कितना ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अपनी ब्लेसिंग्स मुझे कमेंट में विश कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। और पता नहीं यार अब कब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले मेरी शादी इंजॉय करना, आप भी मैं भी। बाय बाय, लव यू। निकाल सकती हाँ, हूँ? अब आवाज निकाल। ठीक है। देख क्या कर रहा है, देख रहा है, करूँ? चलो। हंसी आ रही है मुझे भी अब। नहीं नहीं नहीं, चल हंस तू, हंसी हो बता। मैं नहीं हंस रही, अब नहीं आएगी। हंस रही है, मत हंसना। आवाज नहीं करती। तू क्यों रोने से मुंह आ रही है? ऐसे कर रही है, तेजी आ गई। चलो रुको, मुझे रोने दो। हाँ, रोलिंग एक्शन। एक्शन। हंसा मत बल्लू, को नहीं मारूंगी। एक्शन। क्या मत उठाओ। स्क्रिप्ट? हाँ। अच्छा ठीक है, ओके, दोबारा कर। अगर दिख नहीं रहा तो आप चश्मा ले सकते हो, फ्रेम में नहीं आएगा। फ्रेम में नहीं आएगा वो। चलो चलो, कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं। आपने बोला था ना कि दूर से नहीं दिखता। हाँ सही बोला। ये तो हमारी कैटेगरी का निकला। रोस्टर। क्या लिखा है यार? तृप्ति तू पागल है क्या? क्यों रोई जा रही है?
ये लड़कियों वाली हरकत है। हाँ ठीक है याद आ गया। यहीं से बोल। तृप्ति तुम पागल है क्या? याद है ना, छोड़ना।